Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic characteristics of sound. जी स्टूडेंट्स, तो देखें जिस तरह हम सपोज करते हैं कि दो डिफरेंट जो हैं वो पर्सनस हैं, या सपोज करें तीन खड़े हुए हैं, तो अब तीन आदमी हैं, उन तीनों की जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये जो सपोज करें हम कॉल कर रहे हैं, हम जिसको कॉल करते हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये मेरा दोस्त बात कर रहा है, ये मेरे दोस्त का फादर बात कर रहा है, या वट एवर जो भी है। तो हम उनकी जो साउंड्स हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये मेरे दोस्त की साउंड है या ये मेरे किसी और फ्रेंड की दोस्त जो आवाज़ है। तो ये क्या मतलब होता है, ये बेसिकली जो साउंड है उसकी कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ उसकी खसूसियात होती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये इसकी आवाज़ है, ये उसकी आवाज़ है। तो आज इन्हीं करैक्टरिस्टिक्स को ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जी, तो पहला जो करैक्टरिस्टिक है साउंड की, वो है लाउडनेस है, लाउडनेस ऑफ द साउंड। लाउडनेस इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। जी, तो वर्ड यूज हुआ है लाउड एंड फेंट। लाउड का मतलब होता है ऊंची आवाज़, और फेंट का मतलब होता है स्लो आवाज़। ठीक है, कम। तो कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो बड़ा ऊंचा बोलते हैं, कुछ होते हैं जो बड़ा स्लो बोलते हैं, मतलब उनकी आवाज़ मध्यम सी होती है। तो हमें पता चल जाता है कि यार ये ऊंचा बोलने वाला मेरा ये दोस्त है, ये वो दोस्त है, ये उसकी आवाज़ हो सकती है। तो ये जो आवाज़ आती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं ऊंची आवाज़ को और मध्यम आवाज़ को, फेंट साउंड्स को, तो उस करैक्टरिस्टिक को हम कहते हैं लाउडनेस है। ठीक है, कितनी आवाज़ लाउड है कि लाउड नहीं है। तो ये करैक्टरिस्टिक फर्स्ट आ गया। ठीक है, कि लाउडनेस जो है, इससे हमें पता चल जाता है कि आवाज़ जो है, लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द करैक्टरिस्टिक ऑफ लाउडनेस। जब हम when we talk to our friends, our voice is low, but when we address a public gathering, our voice is loud. तो ये जो हम दोस्तों से बात करें तो हमारी आवाज़ कम होती है, जब हम किसी पब्लिक गैदरिंग से बोल रहे हों या कोई स्पीच कर रहे हो तो हम बड़ा ऊंचा बोलते हैं। अब जो लाउडनेस है उसके कुछ फैक्टर्स हैं, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो उन फैक्टर्स को देखते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट वन इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब ये पहला फैक्टर है जो लाउडनेस जिस पे डिपेंड करती है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरीज डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जी स्टूडेंट्स, तो देखें ये एक वेव है। ठीक है, वेव है, और ये मीन पोजीशन से लेके ये टॉप पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब हमारे पास दो वेव्स हैं, एक का लार्ज एम्पलीट्यूड है। देखें ये जो वेव है ये बहुत ऊंची आपको नज़र आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है ये कम होगा। तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड वाली वेव है, और ये स्मॉल एम्पलीट्यूड वाली। ये लाउड इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जितनी एम्पलीट्यूड, क्योंकि लाउडनेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो जो ये साउंड होगी क्या होगी, ये लाउड होगी, इसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है इस वेव में, तो ये क्वाइट होगी, इसकी ये इतनी ऊंची आवाज़ नहीं होगी। ठीक है, तो जितना ही लाउडनेस ज़्यादा होगी उतनी एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगी। जी, तो अगर हम हमारे पास एक स्टार है, एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास एक स्टार है, उसकी जो वायर्स होती हैं उसको हम जो है बड़ी वायलेंटली जो है उसकी वायर्स को हम प्लग करें तो क्या होगा, लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टार विल बी लाउड इफ़ वी प्लग इट्स वायर्स मोर वायलेंटली। इसी तरह अगर हमारे पास एक ड्रम है, एक ढोल है, उसको हम बड़ी ज़ोर से फोर्सफुली उसको बीट करें तो जो एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली प्रोड्यूस होंगी, और इसी तरह हम क्या करेंगे, हमें लाउड आवाज़ सुनाई देगी। नाउ द सेकंड फैक्टर इज़ एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो लाउडनेस का दूसरा फैक्टर है वो एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है। जिस स्टूडेंट्स को देखिए हमारे पास दो ड्रम्स हैं, 1 एंड 2। तो ये जो नंबर 1 है इसका स्मॉल एरिया है, ये एक स्मॉल ड्रम है, इसका जो वाइब्रेटिंग एरिया स्मॉल है। ये देखें ये एक बड़ा ड्रम है, बड़ा ढोल है, इसका जो वाइब्रेटिंग एरिया है वो क्या है, लार्ज एरिया है इसका। तो देखें जितना बड़ा ड्रम होगा उससे उतनी ज़्यादा, उतनी ही लाउड आवाज़ आएगी। ये क्यों है, क्योंकि इसका ये जो वाइब्रेटिंग एरिया है, जो ये ढोल है, ये एक बड़ा है। ठीक है, इसका एरिया ये ज़्यादा है, लेकिन इसका एरिया कम है, तो इसकी जो आवाज़ होगी वो भी इतनी ज़्यादा लाउड नहीं होगी। मतलब जितना एरिया ज़्यादा, लार्जर दी वाइब्रेटिंग एरिया, लार्जर दी लाउडनेस है। स्मॉलर दी
vibrating area, smaller the loudness. जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज ड्रम इज लाउडर देन बाय द स्मॉल वन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया। बड़े जो ड्रम है उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी। इफ़ वी स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फोर्क ऑन द रबर पैड a feeble sound will be heard, but if the vibrating tuning fork is placed vertically on the surface of the bench we will hear a louder sound। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम एक ट्यूनिंग फॉर्क को एक रबर के पैड के ऊपर मारें तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन अगर वही हम ट्यूनिंग फॉर्क को एक क्या उसको कहते हैं बेंच के ऊपर हम मारे तो हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि बेंच एक बहुत बड़ा है। इसी तरह ये हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा होगा vibrating area, we can conclude that loudness increases with the area of the vibrating body। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही loudness भी ज़्यादा होगी। जी, थर्ड फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका क्या मतलब है, देखें आप सपोज करें आपके पास एक जो है स्पीकर लगा हुआ है, आप जो है स्पीकर से आवाज़ आ रही है, तो अगर तो आप स्पीकर के बिल्कुल क्लोज हैं, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो आपको जो आवाज़ सुनाई देगी स्पीकर की वो बड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब अगर डिस्टेंस कम होगा, आप स्पीकर के क्लोज हो गए तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। अगर आप वही जो है स्पीकर से दूर जाते जाएंगे, अवे जाते जाएँ, तो आपको आवाज़ क्या होगी, कम सुनाई देगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लाउडनेस है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी लाउडनेस मतलब जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस कम होगी, उतनी आपको कम आवाज़ सुनाई देगी, उतनी आवाज़ कम लाउड होगी। अगर आप डिस्टेंस कम है, आप स्पीकर के क्लोज आ जाते हो तो क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा लेकिन आपको जो आवाज़ है वो लाउड सुनाई देगी। लाउडनेस ऑफ दिस साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। लिसनर का मतलब है जो सुन रहा है, सुनने वाला है। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो वही हमने कहा, अगर एम्पलीट्यूड कम है साउंड का तो आपको आवाज़ भी जो वो कम लाउड सुनाई देगी। जी, एक और फैक्टर है लाउडनेस का, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द ईयर्स। अब देखें कुछ लोग होते हैं जिनके जो ईयर्स हैं उनके फिजिकल कंडीशन में मसला आता है, मतलब कई लोगों के कान ख़राब होते हैं, उनको कम सुनाई देता है। तो चाहे जितनी मर्जी आवाज़ ऊंची हो, उनके कान ही ख़राब है, उनको आवाज़ कैसे सुनाई देगी। ठीक है, तो ये भी एक मसला है कि जो लाउडनेस है वो फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। अगर आदमी के कान ही ख़राब है उसको आवाज़ क्या सुनाई देगी। तो एक ये भी फैक्टर है। अ साउंड अपीयर लाउडर अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर, मतलब जिसके कान सेंसिटिव है, जिसको आवाज़ बड़ी अच्छी सुनाई देती है, उसके लिए तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी। दैन टू अ पर्सन विद डिफेक्टेड ईयर्स, जिसके कान ख़राब हैं, तो ज़ाहिर बात है जिसके कान सही हैं, सेंसिटिव हैं, उसको आवाज़ लाउडर सुनाई देगी। हाउएवर देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड which does not depend upon the sensitivity of the ears of the listener and it is called intensity of the sound। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये आगे आएगा। वो जो है ये फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, सेंसिटिव ऑफ द ईयर्स पे नहीं डिपेंड करती, ये आगे आगे टॉपिक डिस्कस कर लेंगे उसमें। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी जो लाउडनेस है ये साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने डिस्कस की है। और लाउडनेस आगे 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी, वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड पे, एरिया पे, और थर्ड है डिस्टेंस पे। हमने पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया कि लाउडनेस है क्या और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कब जो है लाउडनेस ज़्यादा होगी, कब लाउडनेस कम होगी। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स,